हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है। एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया। तो के डिक्टेशन पे नहीं चलने को तैयार। किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम माँ बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महज़िब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे पाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में है, सिंध में है, अर्बन सिंध में है, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को। इसके लिए वो आपसे नहीं होता। वहां पे 93,000 पतलूने लटका के आ जाते हो और हमारे ठेकेदार बनते हैं। तो इन फौजियों को तो हम निपटना जानते हैं। कब तक चलेगा ये मामला? नहीं चलने वाला ज्यादा। कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी, ये आप देखिएगा। लेकिन सर, सब लोग जैसे अगर इवन हम भारत की भी बात करें, तो वो तो अपनी फौज की अगर कोई कमजोरी हो भी तो उसको छुपाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कि जी अगर हम, वो कहते हैं अगर हमारी फौज ना होती तो हम इतने मजबूत ना होते। तो हम एज अ पाकिस्तानी हम अपनी फौज को क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्या ये चीजें सब हम, हमारे पास कोई प्रूफ है इन सब बातों का? हम कोई दावा कर सकते हैं कि ये बात सच्ची है, सिर्फ फैलाई भी नहीं है? देखें, इंडिया की आर्मी कोई अस्करी सीमेंट नहीं चलाती, कोई शादी हॉल नहीं चलाती, कोई जमीनों पे कब्जे नहीं करती, कोई डीएचए नहीं बनाती, कोई बहरिया टाउन बना के एक दुनिया के करप्ट तरीन जाहिल तरीन इंसान को मलिक रियाज बना के पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी नहीं बनाती भारतीय फौज। भारत की फौज को मैं सलाम करता हूं सिर्फ एक बात पे, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा, या इसको आप डिनाई करेंगी? क्या वहां पे बंगाली औरतों का जो बलात्कार हुआ है, या जो पाकिस्तानी नहीं थी? किस बुनियाद पर उनका? जिस पे मर्जी आई रॉ का ठप्पा लगा दिया कि जी रॉ एजेंट है, उन पर ऑपरेशन करेंगे। साले तुम अमेरिकन एजेंट हो, सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है। जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़ाया था, कर्नल इकबाल सईद, उसके घर की वीडियो कल रात वायरल हो रही है, जिसमें है वतन के सजीले जवानों गाना गा रही है। और ये जितने कर्नल पर्नल सारे भागे हुए अमेरिका में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हाथ में विस्की के गिलास पकड़े हुए हैं। ये फौज की हम इज्जत करें? ये बाजवे की, ये शरीफ की, ये राहिल शरीफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहा, 1 अरब 26 करोड़ रुपए की जमीन दी है इसको, क्या इसकी खिदमत है सिवाय लूटने के, सिवाय 7 स्टार फोर्सेस के? और दुनिया की पहली आर्मी है जिसका आर्मी चीफ रिटायर होता है, दूसरे दिन किसी और मुल्क की नौकरी करने चला जाता है। इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है। जिसका आईएसआई चीफ पाशा शेखों के जूते चाट रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। पाकिस्तान मेरा जिंदाबाद है, पाक फौज मेरे लिए मुर्दाबाद है। लेकिन सर, अगर पाक फौज ना होती तो आपको नहीं लगता कि पाक फौज ना अफगानिस्तान पर? होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता। पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने, पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। इस फौज की कोई एक खिदमत तो बताएं, या इन्होंने जाके आपका पीओके आजाद करा दिया है?
या इन्होंने कई जन्नत शहद की नहरें भी चला दी हैं। अरे पानी तक कराची का ये सप्लाई करते हैं। ये बेगैरत करबला वाले यजीद से बड़े काफिर हैं। सर इनके आज भी मैं एक टॉक शो देख रही थी रिपब्लिक भारत पे, तो उसमें उनके, मुझे नहीं पता अपोजिशन के थे या कोई एनालिस्ट थे, ये मैं मुझे नहीं समझ आई, लेकिन कोई थे जो ये कह रहे थे कि सारी दुनिया चाइना के साथ खड़ी है और भारत अकेला है। तो उस पर खैर दूसरी साइड जो लोग थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। तो आपको लगता है कि सब लोग चाइना के साथ हैं, भारत के साथ ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ? सिवाय पाकिस्तान के किसने बयान दिया है कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूं? व्लादिमीर पुतिन ने तस्वीर लगाई है, आई स्टैंड विथ इंडिया। सबने, ट्रंप ने भी तस्वीर लगाई, आई स्टैंड विथ इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि वी स्टैंड विथ इंडिया। अरे कल इन वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूरोपियन यूनियन ने चाइना से ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा एग्रीमेंट जीता है और चाइना को फाइन और बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी गई है। यूरोपियन यूनियन स्टैंड करती है इंडिया के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरब कंट्रीज आप देखिएगा स्टैंड करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि अरब इस वक्त चाइना को नाराज नहीं कर रहे, इसलिए क्लियर कट कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो अरब इज स्टैंडिंग विथ यूएसए एंड इंडिया। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है शहजादा मोहम्मद की। पाकिस्तान में इन्होंने सिवाय मदरसों को और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ मस्जिदें मदरसे बना के दिए। एक प्रोजेक्ट नहीं है सऊदियों का यहाँ पे जो आवाम की बहबूद का हो। इंडिया में 500 बिलियन खाली शहजादा मोहम्मद की इन्वेस्टमेंट है, दुबई, अबू धाबी, इन सब की इन्वेस्टमेंट है। ये सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हम तो पढ़ते हैं ना, अगर कोई एक आदमी उठ के कहता है कि नहीं जी इंडिया के साथ नहीं है चाइना के साथ है, तो साबित भी तो करे ना कि किसने चाइना को सपोर्ट किया है। किसी ने नहीं किया सपोर्ट, सबने कंडेम किया है चाइना को। नेहरू साहब ने 2-3 बार, राहुल गांधी के परदादा ने, परनाना ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदिली से वापस पीछे हट गए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। ये नरेंद्र मोदी माजी के इसी कांग्रेस के ब्लंडर्स को करेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, वहां पे पुल बना उस दरिया के ऊपर और कई रोड वोड बनने लगे। तो चाइनीसों ने उन वर्कर्स के, वो फौजी वर्कर्स जो थे, निहत्ते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का पैक्ट है 1967 में कि फायरिंग नहीं होगी। तो इस वाक्य में भी एक भी गोली नहीं चली, तो उनके ऊपर हमला किया। अचानक हमला हुआ, 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए। इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। ये नहीं बढ़ेगी आगे। चाइना इस वक्त किसी से जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया,